नाफे कहते हैं, और ये रिवायत है मुस्नद इमाम अहमद की। कान अब्दुल्लाह इब्न उमर इदा जलस फी सलाह, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब नमाज में बैठते, वज़अ यदैहि अला रुकबतैहि, आप दोनों घुटनों पे अपने दोनों हाथ रख लेते, व अशारा बिउस्बुइही, अपनी उंगली से इशारा करते, व अतबअहा बसरह, और अपनी नजर को भी इस उंगली के इशारे की तरफ ले जाते हैं। और आगे क्या फरमाया, फिर साथ कहते, लहिया अशद्दु अला शैतान मिनल हदीद, यानी सबाबा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था ये जो उंगली हरकत करती है ये शैतान को लोहे से भी ज़्यादा तकलीफ देती है। एक दूसरी रिवायत में आता है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, जब अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया ना, ये जो तुम हरकत करती है ना उंगली, ये शैतान को लोहे से भी और हथौड़े से भी ज़्यादा लगती है। तो एक सहाबी को पता नहीं कितनी खुशी होगी शैतान को मारने की, वो जब नमाज पढ़ने लगे तो 2 उंगलियां उन्हें करनी शुरू कर दी। आपने फरमाया अहद अहद, एक ही काफ़ी है, 2 नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका ये बयान किया, और दूसरा तरीका ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, ये 1268 नंबर रिवायत सुनन नसाई की। सुन्ना रफ़अ इस्बअहु फ़रअयतुहु युहर्रिकुहा यदउ बिहा, मैंने देखा कि सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो अपनी उंगली को हरकत दे रहे थे। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हरकत दे रहे थे और साथ साथ दुआएं भी पढ़ रहे थे। तो ये 2 तरीकों में से आप कोई तरीका इख्तियार कर सकते हैं। पहला तरीका, आप अपनी उंगली को सीधा रखें, थोड़ा सा खम डाल लें। दूसरा तरीका, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता हरकत दें। ये बात जो मुआशरे में मारूफ है कि जब हम कहेंगे ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस वक़्त उंगली उठानी है। ये रिवायत मुनकर रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। आपने जब उंगली को हरकत देना है या उंगली का इशारा करना है तो आपकी मुट्ठी कैसे बंद होगी, इसके 3 तरीके हैं, गौर कीजिएगा। आप अपनी ये तीनों की तीनों उंगलियां बंद करें और अंगूठा इसके ऊपर रखें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप अंगूठे और बड़ी उंगली का हल्का बनाएं। एक बार तो करके देख लें, ऐसे नहीं तो भूल जाएगा। पहला तरीका कौन सा है कि आप सारी उंगलियों को बंद करके अंगूठा इस तरह अपनी बड़ी उंगली के ऊपर रखेंगे। दूसरा तरीका, अंगूठे और दरमियान वाली उंगली को आपस में हल्का बनाएंगे और ये उंगली के साथ इशारा होगा, इसको हरकत देंगे। तीसरा तरीका, उसको कहते हैं 53 की गिरा। वो एक हिसाबियों की एक तफसील है, वहाँ जाने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। इस अंगूठे को बड़ी उंगली की जड़ में रखें। इस अंदाज से आप तीनों में से जिस तरीके को भी आसान समझते हैं आप उसको इख्तियार कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी कहते हैं, वाइल इब्न हुजर, मैंने अल्लाह के रसूल को देखा, क़द हल्लक़ल इबहाम वल वुस्ता, आपने अंगूठे और बड़ी उंगली का हल्का बनाया हुआ था। इब्न माजा की 912 नंबर और सुनन अबी दाऊद की 957 नंबर ये रिवायत है। और जहाँ 53 की गिरा लगाने, अंगूठे को बड़ी उंगली के नीचे रख के सारी उंगलियां बंद करना और शहादत की उंगली से इशारा करना, ये रिवायत सुनन नसाई की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा सही मुस्लिम में भी मौजूद है जो 1310 नंबर रिवायत है। और सहाबी कहते हैं वअक़द सलासतन व ख़म्सीन व अशारा बिस्सबाबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों अंदाज़ों को